अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरदान में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान एहसान इकबाल। नाज़रीन, बिलाशुबा आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, पूरी दुनिया से लोग हमें देख रहे हैं और सराहते हैं, हमारी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं। आज जिस फार्म पर हम मौजूद हैं, आपकी ख्वाहिश थी कि हम इस फार्म को विज़िट करें। इनके पास जो घोड़े हैं, जो आला ब्रीड के, आला नस्ल के खूबसूरत तरीन घोड़े हैं, वो हम आपको दिखाएं और किस तरह से इन्होंने सारा सिस्टम बना रखा है घोड़ियों के लिए, बछेरों के लिए, बड़े घोड़ों के लिए, वो तमाम चीज़ें आज हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले हमने आपको WW टेंट पैकिंग फार्म दिखाया था, वकारपुरी साहब का फार्म था। वहाँ पर भी शानदार और आला और नायाब नस्ल के घोड़े थे। लेकिन अगर इस फार्म की बात की जाए तो इस फार्म की भी क्या ही कहने हैं, और यहाँ पर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घोड़े हैं। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम जो है वो करम घोड़ा दिखाने जा रहे हैं। नाज़रीन, करम घोड़ा पूरे पाकिस्तान में इस घोड़े का नाम है और इसकी जो खसूसियात हैं इस घोड़े की, बहुत से लोग जो हैं वो इस घोड़े को देखना चाहते हैं क्योंकि बहुत हाइटेड घोड़ा है, इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। आज के प्रोग्राम में इस फार्म के जो ऑनर हैं मोहसिन पुरी साहब हमारे साथ होंगे। आए चलते हैं और अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। क्या रहे सब ठीक है, खैरियत से? साहब आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कीमती वक्त दिया। वेलकम जी। और ये डिमांड थी नाजरीन की, और बड़ा वो हमें कमेंट्स भी करते हैं कि मोहसिन पुरी साहब के फार्म पे जाएं और उनके जो शो किया हुआ है वो दिखाएं। सबसे पहले मोहसिन साहब ये बताएं कि माशाल्लाह से इतना खूबसूरत सेटअप ये कितने सालों से इसी तरह से चलता आ रहा है? पहले तो जी शुक्रिया, जो लोग आपको कहते हैं जी, जो ख्वाहिश रखते हैं शौक़ देखने, वो खुद सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे शौकीन हैं जी, और प्यार करने वाले हैं, जो इस ख्वाहिश का इज़हार करते हैं जानवरों से कि हमें वो जानवर देखें। लोगों की मोहब्बत है। जी, जी, बहुत लोगों का शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आप आए। जी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। ये सेटअप जो है जी, ये मेरे पास पहले तो स्टार्टिंग के अंदर जो था वो तकरीबन हमने वहाँ अपने फैक्ट्री के अंदर पहले सामने हमने एक घोड़ी और एक घोड़ा मैं लेके आया था। वहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट 20 साल पहले हमने इसको स्टार्ट किया था। अच्छा। तो उसके बाद वहाँ पे तकरीबन 15-16 हो गए। जैसे माशाल्लाह की बरकत ही बड़ी होती है। 2 से स्टार्ट किया, फिर वो उसके बाद वो 8-9 हो गए, फिर 9 से 15 हो गए। फिर जब वहाँ जगह ख़त्म हो गई, फिर वहाँ हमने कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी थी, तो फिर मैंने ये 1 साल पहले ये जगह यहाँ ये बनाया सारा सेटअप। तो 1 साल पहले हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया। मोहसिन साहब, ये आपने ही शौक़ शुरू किया था या आपसे पहले आपके बाबा अजदाद जो थे उन्होंने भी पहले घोड़े यहाँ पर थे, या सिर्फ आपने ही आके इसको स्टार्ट किया? ये एहसान भाई, पहले जो मेरे दादा, मेरे वाले साहब, मतलब हम सबको शौक़ है। ये नहीं था कि हम उन्होंने वहाँ रखे भी हुए थे अपने फार्म पे, चनियोट हमारी ज़मीन है, वहाँ उन्होंने रखे हुए थे। तो यहाँ हम जब मैंने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आए, हमने यहाँ जब कॉलेज से हटा तो यहाँ आके फैक्ट्री वगैरह बनाई, तो फिर यहाँ हमने उस वक्त इसको शिफ्ट किया। अच्छा। फिर अपने पास यहाँ, चूँकि मतलब ख़ुद को बहुत शौक़ था, तो इसलिए यही कहा कि यहाँ अपने पास रखें इसको। अभी ये जो फार्म है, हाँ जी, इस पे कितने एरिया में है ये सारा टोटल? ये तकरीबन 6.5 एकड़ में जी। 6.5 एकड़ में? हाँ जी। और यहाँ पर माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत घोड़े हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले क्योंकि नाज़रीन की डिमांड भी है जी, हम चाहते हैं कि करम घोड़ा दिखाया जाए। करम घोड़ा मंगवाएं और नाज़रीन को दिखाते हैं कि उसकी खसूसियात क्या है। मोहसिन साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं माशाल्लाह से जी जी, कि इस घोड़े की हाइट कितनी है? मैंने इस तरह मेजर तो नहीं किया हुआ जी, लेकिन ये है कि जो आपके मतलब फुल हाइटेड घोड़े हैं देसी में, उसमें ये मतलब मैक्सिमम हाइट है।
मैक्सिमम हाइट में ऐसे मतलब कि 65 के करीब ऑलमोस्ट होगा जी, 65 ऑलमोस्ट होगा जी, इतना तो होगा। और इसका माशाल्लाह से नाम जो है करम, बड़ा खूबसूरत नाम है। ये नाम आपको किसी ने सजेस्ट किया था या आपने खुद ही? ये मेरे वाले साहब ने सजेस्ट किया था जी। अच्छा। उन्होंने कहा था कि ये करम नाम, जैसे हमने उनको ऑप्शंस दी थी तो उन्होंने कहा था ये नाम जो है सबसे अच्छा है, तो ये हमें अल्लाह ने ये दिया है, तो अल्लाह का करम है, तो इसलिए हमने इसको करम ही नाम रख दिया। इसका नाम हमने करम रख दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बच्चा था जी बिल्कुल जिस वक्त हमने लिया था जी। अच्छा जी। ये कितनी एज का था जब आप यहाँ पे लेके? तकरीबन जी ये 2 साल का था उस वक्त जिस वक्त हम लेके आए थे। 2 साल का? हाँ जी। और ये कहाँ से आप लेके आए थे इसको? है तो जी ये झंग से आया हुआ। अच्छा। फिर वो हैं हमारे जी एक आप ये कह लेंगे यहीं अजीज ही हैं, उनसे हमने फिर ये खरीद लिया। अच्छा। तो ये 2 साल का ये उनका उन्होंने भी फिर भी ये उनका एक तोहफा ही था जी हमारे लिए, उनका गिफ्ट ही था उन्होंने जो हमें दिया था। मेरे ख्याल से बड़ी सिफारिशों से आप लेके आए होंगे। नहीं जी, उनकी मोहब्बत थी, उनको पता था कि मुझे इसका शौक़ है। अच्छा। तो वो फिर उन्होंने मुझे इसको उन्होंने मेहरबानी की थी उन्होंने देखा। मौसम साहब इसकी माशाल्लाह से जितनी हाइट है, इसके जो सबसे ज़्यादा जो ख़ास चीज़ है इसकी गर्दन का आगाज़ बहुत खूबसूरत है। जब ये छोटा था, जब आप लेके आए थे, तब भी इसी तरह की खसूसियात थी या जब जैसे जैसे बड़ा होता गया तब ये अपने आप को वाज़ेह करता गया? भाई इसमें ना थोड़ा सा ना, अगर मैं आपको बात बताऊँ ना जी, उसमें ये चीज़ आती है कि सबसे पहले ना मैं ये समझता हूँ कि इंसान जो है ना, एक आपने जैसे अब आपने टारगेट किया कि आपने कहा जी मैंने यहाँ जाना है, तो आप लाहौर से आपको एक टारगेट था कि आपने वहाँ निकलना है। इसी तरह सबसे पहले आप इसी शौक़ के अंदर किसी भी कोई भी आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपको एक टारगेट आप बनाते हैं कि उस टारगेट पे फिर आप सफ़र शुरू करते हैं। हमारे यहाँ इशू ये है कि हम लोग बगैर टारगेट के सफ़र शुरू करते हैं और जाने वाले को भी पता नहीं होता कि हमने कहाँ जाना है। तो मैं इस चीज़ में मेरा थोड़ा सा फोकस और था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको एक टारगेट इस तरीके से एक सफ़र को पहले टारगेट किया, उसके मुताबिक हमने सफ़र शुरू किया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का पता था कि हमने जाना कहाँ है, हमने बनाना क्या है, उस वजह से हम चीज़ लेकर आनी, कौन सी चीज़ हम चाहते हैं। जी जी। इवन आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने सबसे पहले ना एक घोड़ी ख़रीदी थी। अच्छा। जब मैंने घोड़ी ये ख़रीदी थी तो वो इसकी खाला थी। तो वो मैंने जिस वक्त घोड़ी ख़रीदी ना, तो उस वक्त मेरे ज़हन के अंदर एक फ़ोकस मैंने किया कि इसमें से मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा। फ्यूचर प्लानिंग किया। वो जो इसकी खाला थी वो मेरे अब्बू और मेरे भाई छोटे एहसन पूरी, वो उन्होंने वहाँ देखी थी और वो उन्होंने सेलेक्ट की। अच्छा। और फिर वो उस वक्त जिसे उन्होंने सेलेक्ट की तो वो हमारे पास लेके आए, हम वहाँ उसको ख़रीद के लेके आए। तो वहाँ से हमने सफ़र स्टार्ट किया कि हमें चाहिए क्या। अच्छा। तो हमने फिर उस पर वहाँ से आपकी क्वालिटी का एक मेजरमेंट जो था वो एक हमारा एक टारगेट बन गया कि हमें ये हमारा मेयार है, हमें ये चीज़ चाहिए। देखिए 2 बातें, एक आपका ट्रैक है कि आपको परफॉर्मर चाहिए, एक आपका ट्रैक है कि आपको शो हॉर्स चाहिए। देखिए आपके सब जानवरों के अंदर ये चीज़ जाती है कि आप इवन आप कबूतर देख लें, उसमें फैंसी और हैं और परफॉर्मर और हैं, वो 6-7 नस्लें आपको उसमें रेसर और हैं। उसमें आपको पहले हमारा टारगेट सेलेक्ट करेंगे कि आपने रेसर की तरफ जाना है, आपने ऊंची परवाज़ वालों की तरफ जाना है, आपने फैंसी की तरफ जाना है। इसी तरह ये शौक़ है, इसी तरह ये घोड़ों का है, बैलों का है, जिस चीज़ का, कुत्तों का है, जिस चीज़ में मर्जी चले जाएं, आपको उसमें आके पहले टारगेट सेलेक्ट करेंगे, फिर आप अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे, तब आप अपनी मंजिल पर पहुँचो। मेरे जहन में ये बात आती थी कि मैं सवाल लोगों से करता था कि जो बहुत सारे लोग थे पुराने शौकीन के, यार अच्छे घोड़े, फुल हाइटेड घोड़े, क्योंकि मुझे हाइट का शौक़ है कि मुझे बड़े घोड़े हों, जो एक वक्तों में पहले बादशाहों के और उस वक्त लोगों के हुआ करते थे कि बड़े हाइटेड घोड़े होते थे। उनके ये बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह के ख़ास, उनके बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह के बॉडी वाले होते थे और उनके बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह के जो आम घोड़े से हट के होते थे। वो छोटे होते, हम अपनी आर्ट की बुकों के पीछे वो तस्वीरें बनी होती थी घोड़ों की, तो वो बड़ा हमें वहाँ से वो होता था कि यार इस टाइप के घोड़े होने, लेकिन नजर नहीं आते। लेकिन आपने कहा कि ये मैंने अब लेके आने इस तरह के। सन भाई वो ख़त्म हो गए ना, लोगों ने ब्रीडिंग पे मेहनत ना की। अगर किसी के पास अच्छा घोड़ा था, उसको ये नहीं पता था कि मेरा घोड़ा ये अच्छा है, मैंने इसको आगे इसको नस्ल को मैं बचाऊं, इसमें से मैंने बनाने कैसे हैं कि नेक्स्ट मैंने जो इसमें बनाने हैं कि मेरे पास इस तरह के आए। हम अमूमन लोग क्या करते हैं, वो घोड़ियाँ
अगर किसी ने ब्रीडिंग कराई भी, अव्वल तो देखे ना ब्रीडिंग नहीं हुई, उस म्यार की ब्रीडिंग नहीं हुई जिसमें वो घोड़े अच्छे जो हैं वो ख़त्म हो गए। ठीक है। अगर अच्छी म्यार की ब्रीडिंग समझ के की जाती तो शायद ये एक करम नहीं, यहाँ 100 करम होते लोगों के पास। मौसम साहब ये मुझे बताएं कि जब नेक्स्ट ब्रीड आती है उसमें सिर्फ घोड़े का कमाल है या घोड़ी भी मतलब कि अच्छी नस्ल की होनी चाहिए, उस तरह की मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन अच्छी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए? भाईजान ये तो मतलब अंडरस्टूड बात है कि एक ज़मीन अच्छी होगी तो फसल आप अच्छी लेंगे। दोनों का आप ये कह लें कि जी बिल्कुल आप 100% दोनों को आप गिनते हैं, 50-50% आप कह रहे हैं। दोनों का किरदार, दोनों का 100% किरदार होना चाहिए, दोनों का, और दोनों का होता है किरदार। और बहुत अच्छी घोड़ी होएगी, बहुत अच्छा घोड़ा क्रॉस आप उस पर कराएंगे फिर अच्छी ब्रीड तो फिर इसके अंदर मैंने जी इतने तजर्बे के अंदर अपने ये जो मैं इतनी देर से हम करा रहे हैं ब्रीडिंग, तो ये समय अगर एक घोड़े के अंदर 1% किसी जगह पे कमी है, सपोज उसके कानों में के अंदर कमी है, उसकी छाती के अंदर कमी है, उसके पुट्ठे के अंदर कमी है, और इसी तरह अगर एक घोड़ी के अंदर कोई कमी है तो वो बच्चे में ज़रूर आएगी, चाहे आप जो मर्जी कर, तो आएगी ही आएगी। मौसम साहब मुझे ये बताएं कि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मतलब कि लोग चाहते हैं कि हम भी इस तरह की ब्रीड लें, तो क्या ये ब्रीड सिर्फ यही इसी फार्म पे रहती है या अपने दोस्त अहबाब को आप देते भी हैं नेक्स्ट ब्रीड आगे? नहीं जी, पहले तो तकरीबन हम ये देख लें, तकरीबन मैंने 17 साल इनमें से अपने वो जो ब्रीडिंग हम कराए थे उसमें सेल नहीं किए जी। लेकिन ना एक नेचुरल बात है कि एक आप इस तरीके से देखें कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने फैक्ट्री स्टार्ट की, उसमें मेरे पास 2 थे जी, फिर उसी में मेरे पास 9 हो गए, फिर 15 हो गए, अब मैंने यहाँ 30 शेड इनके स्तबल बनाए हैं, माशाल्लाह। अब मेरे पास 30 से ज़्यादा हो गए। लेकिन आप देखें कौन सा बंदा है जो इतने रख सकता है। उसमें फिर हम ये करते हैं कि जो मुझे मेरी आगे ब्रीडिंग के लिए चाहिए होता है या मुझे समझ आता है कि ये मैं अगर अपनी ब्रीडिंग के लिए मेरे काम करेगा वो हम रख लेते हैं, और उसके अलावा जो मुझे समझ आता है कि ये यानी इस जैसे मेरे पास अगर 2 हो गए हैं या जैसे मेरे पास 3 हो गए हैं तो उनमें से मैं 1 रख लेता हूँ, बाकी सेल कर देता हूँ। अच्छा मौसम साहब मुझे ये बताएं कि इनकी जो खुराक है वो आम कॉमन जो खुराक होती है घोड़ों की वही है या कुछ ख़ास इनको डाला जाता है इन घोड़ों को? नहीं जी, एक तो ये कि बेस्ट है लूसन जो इनके लिए जो 12 महीने वो लूसन इनके लिए होना चाहिए जी, वो उससे बेहतर हमने कोई चीज़ नहीं देखी जी। और मतलब यहाँ अगर आपको अवेलेबल हो, अगर ग्रीन आपको इसमें नहीं अवेलेबल है तो फिर वो सूखे में आप ले जाते हैं, उसमें आप वो जवी है उसका दाना है या उसी की या वो उसका भूसा है उसको चॉकर के साथ मिक्स करके वो देते हैं। लेकिन हमने ये चीज़ें उसका इतना एक्सपेरिमेंट इस वजह से नहीं किया कि वो हम उसको इस वक्ती ज़रूरत जब हम इसको काम के अंदर घोड़ों को एक्सरसाइज के अंदर होते हैं या उस वक्त हम इनको वो चीज़ें यूज़ करते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसा कि मौसम साहब गुफ्तगू कर रहे थे, माशाल्लाह से बड़े गुड स्पीकर भी हैं और मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनसे बात करके। और ये जो हमने अभी घोड़ा आपको दिखाया नाज़रीन, ये करम घोड़ा है और पाकिस्तान में ये बड़ी नायाब नस्ल है। और इसके अगर हाइट आप देखें, इसकी गर्दन का आगाज़ चेक करें, इसके खूबसूरत कान देखें, इसकी खूबसूरत चाल देखें, हर चीज़ एक से बढ़कर एक है। और इनके पास जो है वो करम के बच्चे भी खड़े हैं और जो कि इन्होंने जो नेक्स्ट ब्रीड करम की ली है वो भी बड़ी खूबसूरत है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आज का जो प्रोग्राम है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उसमें हम आपको करम के बच्चे दिखाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर करम के अलावा बड़े घोड़े खड़े हैं जिनमें जगशंगार और भी नामवर घोड़े हैं, वो भी हम आपको मुतारफ़ करवाएंगे। तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। हमारी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को पूरा देखा करें और अपनी कीमती राय का इजहार जाके कमेंट में किया करें, क्योंकि ये आपकी ख्वाहिश थी कि हम इस फार्म को विज़िट करें और करम घोड़ा आपको दिखाएं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको करम घोड़े के ब्रीड दिखाएंगे और बहुत से इंतज़ामात यहाँ पर नाज़िन कर रखे हैं इन्होंने, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।